हेलो दोस्तों। आज आप सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि एसएससी, रेलवे या कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो हैदराबाद जो है ये मूसी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं। कह रहा है विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश वेटिकन सिटी है, जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर जो है दो सागरों को जोड़ती है, भूमध्य सागर और लाल सागर को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो पनामा जो नहर है ये प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर, ये दो महासागर को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नागर हवेली की राजधानी कौन सी है? दादर और नागर हवेली की राजधानी है सिलवासा, जो कि एक संघीय क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? तो फूलों की जो घाटी है ये उत्तराखंड में स्थित है, फूलों की घाटी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो योजना आयोग का जो अध्यक्ष है ये प्रधानमंत्री होता है, जो कि योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो आईने अकबरी का जो लेखक है अबुल फजल है, जो कि आईने अकबरी का लेखक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो होपमैन जो कप है वो टेनिस खेल से संबंधित है, होपमैन कप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो देश बंधु के नाम से चितरंजन दास जाने जाते हैं, देश बंधु के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अशोक चक्र के कितने तिलिया हैं? तो अशोक चक्र के 24 तिलिया हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन बनी थी? देखिए भारत में सबसे पहली जो फिल्म थी वो राजा हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र के नाम की जो है ये पहली फिल्म बनी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? देखिए सबसे छोटी हड्डी जो होती है स्टैपिज होती है, सबसे छोटी हड्डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो सबसे बड़ी हड्डी जो है ये फीमर, जांग की हड्डी है, जो कि सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियां होती है? तो मानव शरीर में जो पेशियां होती है 639, जो कि मानव शरीर में ये पेशियां होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
लाल रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर रास्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो क्रिया है वह जस्तीकरण या गैल्वनीकरण कहलाती है, जिसे गैल्वनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ स्थित है? तो भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र जो है डिगबोई, जो कि आसाम में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो यूनेस्को द्वारा जो कलिंग पुरस्कार है ये विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो हैदराबाद में चार मीनार का जो निर्माण है ये कुली कुतुब शाह के द्वारा कराया गया था। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। टेस्ट मैचों में भारत की और पहला शतक किसने लगाया था? तो टेस्ट मैच में जो है भारत का पहला शतक लाला अमरनाथ के द्वारा लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का जो प्रस्ताव है 1929 में लाहौर अधिवेशन में इस प्रस्ताव को पारित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वह है दूध से। दूध से श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन जो है फेरी क्वीन है, जो कि भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो देखिए भारत में आपातकाल की जो प्रथम घोषणा है ये चीन आक्रमण के समय किया गया था। और ये कब हुआ था चीन आक्रमण? तो हुआ था ये 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को। 26 अक्टूबर 1962 ईस्वी को 1962 में भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? देखिए भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है, जो कि भाषा के आधार पर बना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम अधिकारी जो था मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि कब किया था? तो 712 ईस्वी में इसने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था वो कौन था? तो सेल्यूकस का जो राजदूत है वो जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था उसका नाम है मेगास्थनीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है। श्रीलंका का सबसे ये प्राचीन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन्स की खोज किसने की थी? तो विटामिन्स की खोज फंक के द्वारा किया गया था ये विटामिन्स की खोज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो स्टेनलेस स्टील जो है ये आयरन, क्रोमियम और निकेल ये तीनों चीज़ को मिलाकर ये स्टेनलेस स्टील का निर्माण होता है, जो कि ये मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कांसा जो है कॉपर और टीन, ये दो चीज़ों की ये मिश्र धातु होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1893 ईस्वी में संबोधित किया था, 1893 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला जो बाग हत्याकांड है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन जो था 21 जून को होता है। ये पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। करा कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। महात्मा बुद्ध के अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई? तो साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? तो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में हुआ था। क्योंकि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में हुआ था? तो ऋग्वेद में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो मानव शरीर में पाचन जो क्रिया है अधिकतर छोटी आंत में संपन्न होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो आनुवंशिकता के नियमों का जो प्रतिपादन है ग्रेगोर मेंडल के द्वारा किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया है? तो मानव द्वारा सबसे पहले जो है तांबा धातु का प्रयोग किया गया है। बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो बॉल पेन जो है ये पृष्ठीय तनाव सिद्धांत पर कार्य करता है बॉल पेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो रेशम की जो कीड़े हैं वह शहतूत की पत्तियों पर पाले जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। करके राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है ये तांबे की खान के लिए ये प्रसिद्ध है। अगर ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड